नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल की शक्तियाँ कितनी हैं आप लोग सब जानते होंगे। राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रदेश में एक राज्यपाल होगा। तो चलिए अब हम राज्यपाल के बारे में चर्चा कर। भारतीय संविधान के 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल एक ही समय पर दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल प्रदेश का प्रथम नागरिक होता है, आप लोग जानते होंगे। और साथ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल राज्य के प्रमुख के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। देखा जाए जो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और साथ में जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और देखा जाए साथ में जो राज्यपाल होते हैं और जो उनकी योग्यताएं हैं, भारतीय संविधान अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र व्यक्ति भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। देखा जाए जो इसके शर्तें हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल या सांसद का सदस्य नहीं होगा और अन्य कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल का शपथ का प्रावधान दिया गया है और वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामने, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके सामने शपथ ग्रहण करते हैं। और साथ में जो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां हैं, वह संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। तो आप लोग जानते होंगे राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164 के साथ, और साथ में राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में अपनी सिफारिशों के साथ साथ राज्य में संवैधानिक तंत्र के टूटने के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट कर सकते हैं। और जो राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हम बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाते हैं, सत्राहवासन करते हैं और चुनाव आयोग की सलाह पर वह विधायकों की अयोग्यता संबंधित मामले का फैसला भी कर सकते हैं। आप लोग इसे यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं और उनके पास वीटो पावर भी होते हैं। जो उनकी वित्तीय शक्तियाँ हैं, राज्य विधानसभा में राज्यपाल की सिफारिश के बिना धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। और देखा जाए राज्य के आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधीन होते हैं। अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में आगामी वित्तीय वर्ष में अनुमानित आय व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण भी देते हैं। और जो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, राज्यपाल के पास जो न्यायिक शक्तियां होती है, वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को राज्य सूची, संवर्ती सूची के विषयों पर आधारित कानून विधि के अनुसार क्षमादान की शक्तियां भी होती है। और जो उसकी स्वविवेक की शक्तियां होती हैं, जैसे मंत्रिपरिषद के पहले मुख्यमंत्री का चयन करना और मंत्रिपरिषद को बर्खास्त भी करने की शक्तियां होती है। अगर हम बात करें राज्यपाल के संवैधानिक जो प्रावधान है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल होते हैं, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद 154 के अनुसार वह कार्यपालिका शक्ति होती है। और अनुच्छेद जो 160 है, कुछ आकस्मिकताओं के में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन होता है। और साथ में अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान भी कर सकता है राज्यपाल। ये सारी शक्तियाँ उसमें निहित होती है। और अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की शक्तियां भी इस पे निहित होती हैं। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
और जो अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य का महाअधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और अनुच्छेद 166 के अनुसार राज्य की सरकार के कार्य का संचालन भी कौन करते हैं? राज्यपाल के ही द्वारा निहित होता है। देखा जाए अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य निहित होते हैं। और साथ में अनुच्छेद 168 के तहत राज्यों के विधानमंडलों का गठन होता है। अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्य के विधानमंडल के सत्रवाहन और विघटन होते हैं, जो हम पहले भी चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 175 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में अभिभाषण कर सकेगा और राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकेगा। और साथ में अनुच्छेद 176 के द्वारा राज्यपाल द्वारा सदन के लिए विशेष अभिभाषण होते हैं। और अनुच्छेद 188 के द्वारा सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान दिया जाता है। और अनुच्छेद 192 के अनुसार सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चयन होता है। और अनुच्छेद 200 के अनुसार विधायकों की अनुमति भी होती है। और साथ में अनुच्छेद 201 के तहत विचार के लिए आरक्षित विधेयक होता है। और अनुच्छेद 151 को 2 में भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की राज्य से संबंधित लेखा रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष रखने के पहले राज्यपाल को प्रस्तावित भी होते हैं। और साथ में अनुच्छेद 202 के तहत वित्तीय शक्तियाँ राज्यपाल निहित होती हैं। और साथ में अनुच्छेद 203 के तहत किसी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं। और अनुच्छेद 205 के तहत राज्यपाल अनुपूरक या अतिरिक्त या अधिक अनुदान भी इसमें होता है। और अनुच्छेद 207 के तहत वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध भी होते हैं। और अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद और उसकी शर्तें भी रहती हैं। अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ या का प्रतिज्ञान होता है, जो राज्यपाल के सामने होता है। और अनुच्छेद 233 के तहत किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा ऐसे राज्य में संबंध अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से की जाएगी। और साथ में आप लोग देख सकते हैं अनुच्छेद 243 झा, अनुच्छेद 243 झा, ये सारी शक्तियाँ राज्यपाल के में निहित होती हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद। टेक केयर। 2024 सिर्फ आपका है, फोड़ दीजिए 2024 को।